हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 12, 15 और 21। मतलब वो 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है ना। तो दूसरा सवाल क्या है? 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। और तीसरा सवाल क्या है? 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6। अच्छा, फिर 3 से 3 एकम 3। तो 12 का कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3। हाँ, इतना आया। चलिए, वैसे ही 15 का देखिए कैसे हो जाएगा। 3 से 3 5 15, 5 से 5 एकम 5। तो 15 का कितना आया? 3 गुणा 5। ओके। 21 का देखिएगा, 21 का कितना हो जाएगा? 3 7 21, फिर 7 एकम। तो 21 का आया 3 गुणा 7। ध्यान से सुनते चलिएगा कैसे। अब यहाँ पे 2 × 2 × 3 है तो हैं, और यहाँ पे 2 × 2 जो है इस 2 के ऊपर घात 2 लिख सकते हैं इसको, और 3 को हम 3 के ऊपर घात 1 लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अच्छा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 7 है। लेकिन क्या यहाँ पर 5 है? नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे 5 के ऊपर घात 0 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के ऊपर घात 0। यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर घात 0। अच्छा, अब यहाँ पे 7 नहीं है ना, पर यहाँ पर है और यहाँ पर भी 7 नहीं है। तो यहाँ पर हम 7 के ऊपर घात 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम 7 के ऊपर घात 0 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 तो है पर घात 0 है, तो यहाँ पर भी हम 5 के ऊपर घात 0 लिख देते हैं, क्योंकि ये 1 ही बराबर तो होगा ना, ये 1 के ही बराबर होगा, ये भी 1 के ही बराबर होगा। तो अगर हमें LCM निकालना है तो देखो, यहाँ पर भी 2 है, हाँ, यहाँ पर भी 2 है, हाँ, और यहाँ पर भी 2 है, सही है। पर किसे लें? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर घात किसका बड़ा है? इसका ना, तो इसी को लेंगे, 2 के ऊपर घात 2। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पर हम किसे लेंगे? देखो, यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है। पावर सेम है तो इनमें से किसी को भी ले लो, बात एक ही हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, पर 5 यहाँ पर भी है, पर हम लेंगे किसको? इसको लेंगे, है ना, क्योंकि इसका घात ज़्यादा है ना, इसका घात 0 है, इसका घात 0 है, पर इसका घात 1 है, तो ज़्यादा घात वाला लेंगे, ज़्यादा पावर वाला लेंगे, ये ले लीजिए। अच्छा, अब 7 देखते हैं। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, पर ले किसको? इसे लेंगे, है ना, इसे ले लेंगे। अब ध्यान से सुनते चलना, ये हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 3 गुणा 5 गुणा 7। तो 4 थी 12, 12 25 60, और 60 7 कितना हो जाएगा? 6 7 42, 420। ओके, अब देखो यहाँ पे ये LCM आ गया ना, 420। अब हमें अगर HCF निकालना है तो बहुत इजी है, देखते चलना है, तो ध्यान से सुनते चलना सारी चीज़ों को। पर भी 2 है, अच्छा, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, पर लेंगे किसको? जिसका घात छोटा होगा। तो या तो इससे ले लो या तो इसे ले लो, बात सेम ही है, मतलब 2 का पावर 0 लेंगे।
अच्छा 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और सबका घात सेम है, तो किसी को भी ले लो, है ना, किसी भी एक को ले लो। अच्छा यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन घात छोटा वाला लेंगे तो 5 का पावर 0 लेंगे। अच्छा 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, पर हम घात जिसका छोटा होगा उसी को लेंगे। और यहाँ पर देखो इसका भी घात 0 है, इसका भी घात 0 है, तो किसी भी एक को ले लेते हैं। अब 2 का पावर 0 एक ही होगा, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पर एक ही होगा और यहाँ पर भी एक ही। 12, 15, 21 का HCF कितना आया? 3 आया, और LCM कितना आया? 420 आया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। ये हुआ पहला सवाल। यहाँ पर दूसरा सवाल के देखो, दूसरा सवाल का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 आएगा, है ना। अच्छा 23 का 23 ही आएगा, और 29 का 29 ही आएगा। अब यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 29 है, पर यहाँ पर क्या 23 है? नहीं है, तो 23 का पावर 0 लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पर 29 भी नहीं है, तो 29 के ऊपर घात 0 भी लिख देते हैं। यहाँ पर इसको 1 तो लिख सकते हैं ना। अच्छा यहाँ पर 23 है पर 17 नहीं है, तो 17 के ऊपर घात 0 लिख दो। यहाँ पर 29 नहीं है, तो 29 के ऊपर घात 0 लिख दो। यहाँ पर 17 नहीं है, तो 17 के ऊपर घात 0, यहाँ पर 23 के ऊपर घात 0 लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनते चलना, अगर हमें LCM निकालना है तो क्या करेंगे। देखो 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, पर घात किसका ज़्यादा? इसका है ना, तो इसी को लेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, पर इसका, अच्छा यहाँ पर माफ़ करना, एक कैसे लिखते हैं, इसका घात ज़्यादा है, तो 23 के ऊपर घात 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर 29 है, अच्छा यहाँ पर भी 29 है, यहाँ पर भी 29 है, पर घात इसका ज़्यादा है ना, तो इसी को लेंगे। पावर इसी का ज़्यादा है ना यार। अच्छा अब 17 गुणा 23 गुणा 29 कितना होगा? 11, 33, 9 इतना आ जाएगा। लेकिन 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, पर HCF में हम क्या करेंगे, जिसका घात सबसे छोटा होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पर भी घात 0 है, यहाँ पर भी घात 0 है, तो किसी भी एक को ले लो। अच्छा यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, पर घात जो है ना जिसका छोटा होगा उसी को लेंगे। तो इसका भी घात 0 है, इसका भी घात 0 है, तो किसी भी एक को ले लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी 29 है, यहाँ पर भी 29 है, यहाँ पर भी 29 है, तो घात किसका छोटा है? इन दोनों का सेम ही तो है ना, तो किसी भी एक को ले लो। तो ये तो यहाँ पर इसका 1 आएगा, फिर इसका भी 1 ही आया, इसका भी 1 ही आया, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 17, 23, 29 का LCM 11, 33, 9 आया, और जबकि HCF 1 आया। अब इसका सॉल्यूशन तो 8 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं हम 2 के ऊपर घात 3। वैसे ही जब 9 का करेंगे हम, जब 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 गुणा 3 आएगा, और इसे लिख सकते हैं 3 के ऊपर घात 2। और 25 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आएगा 5 गुणा 5, जिसे हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर घात 2। अच्छा तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के ऊपर घात 0, फिर 5 के ऊपर घात 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर घात 0, 5 के ऊपर घात 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर घात 0 और 3 के ऊपर घात 0। मतलब मल्टीप्लाई में होगा ना ये सब।
अब जब मैं अब एलसीएम अगर निकालिएगा आप तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर लेंगे किसे? इसे 2 के ऊपर घात 3 गुणा, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पर लेंगे किसको? जिसका घात ज़्यादा होगा। इसका घात ज़्यादा है तो इसे हम ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ओके, पर इसे लेंगे क्योंकि इसका घात ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर देखना 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, 3 का पावर 2 9 हो जाएगा, 5 का पावर 2 25 हो जाएगा। तो जब गुणा करोगे 8 गुणा 9 गुणा 25 तो कितना आएगा? 1800। कितना आएगा? 1800। 1800। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर इन दोनों में से किसी को ले लेंगे। इसको तो लेंगे नहीं ना, क्योंकि इसका घात ज़्यादा है, इसे हम नहीं लेंगे। तो इन दोनों में से किसी को ले लो, घात तो सेम ही है, 0 0। चलो, वैसे ही यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका घात ज़्यादा है तो इसे तो लेंगे नहीं। इन दोनों में से किसी एक को भी ले लो, क्योंकि इन दोनों का घात तो सेम ही है ना। ऐसे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका घात ज़्यादा है तो इसे नहीं, तो इसका भी घात 0 है, इसका भी घात 0 है, तो दोनों में से किसी को भी ले लो। अब 2 का पावर 0 एक ही होगा, 3 का पावर 0 एक ही होगा, 5 का पावर 0 एक ही होगा, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही तो आएगा ना। तो 8 9 और 25 का एलसीएम कितना आया? 1800, और 8 9 25 का एचसीएफ आया कितना? 1।